इरिगेशन डिपार्टमेंट से चौकीदार के पद से हटाए गए HKRN कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से उनकी नौकरी और बच्चों के भविष्य को बचाने की रखी मांग। हटाए गए कर्मचारी ने बताया कि उनका 5 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस होने और नए अपॉइंटमेंट होने से उन्हें नौकरी से यह कहकर हटा दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि वादे के अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात पर खरा उतरते हुए उनकी नौकरी बचाई जाए, जिससे उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने बच सके। नमस्कार भाई साहब, मैं मनीष नरवाल हूँ और हम इरिगेशन डिपार्टमेंट में HKRN में चौकीदार की पोस्ट पर कर्मचारी थे। हमारा 5 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस था और हमें ये कह के हटा दिया गया है कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी जगह पे नए बंदे आ गए हैं। एक्शन साहब ने हमें ये कहा है। तो हमने उसकी जांच की तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैकेनिकल डिवीजन रोहतक के अंदर कोई नया कर्मचारी चौकीदार नहीं आया है। ग्रुप डी के अंदर जो आए हैं वो हेल्पर आए हैं और हटा दिया चौकीदार को, ये बोल के कि तुम्हारी जगह पे नए बंदे आ गए हैं। आप कब लगे थे? हम लगे थे जी 2021 में। कोई 2021 की ज्वाइनिंग है, किसी की 2020 की है। ये 5 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस है। इन जो 60 कर्मचारी हटा दिए गए हैं, चौकीदार की पोस्ट पे थे जो सब के सब 60 के 60 है। और अगर जांच की जाए ना तो रोहतक डिवीजन के अंदर पहले टेम्परेरी पंप हाउसेज थे, जहाँ पे सीजन के टाइम पे मोटरें रखी जाती थी और उठा ली जाती थी। उसके बाद 2019 से लेके 2024 तक परमानेंट पंप हाउसेज बनाए गए हैं, जहाँ पे फल्ड का एरिया था और उन पे हर एक पंप हाउसेज के ऊपर कर्मचारियों की जरूरत है। और फिर भी कर्मचारियों को हटाया गया है झूठ बोल के। ये अधिकारियों ने, एक्शन साहब ने इतनी मनमानी की है, इतना अत्याचार किया हमारे साथ। हमसे 12-12 घंटे की ड्यूटी ली गई है और हमारे जितने भी कर्मचारी थे सबको ये कह के हटाया है। सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी जगह पे नए बंदे आ गए। नए बंदे कोई नहीं आया है, जो आए हैं वो हेल्पर आए हैं, चौकीदार कोई नहीं आया है HKRN के अंदर। क्या मांग है? हमारी मांग है CM साहब से। CM साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि HKRN की जो जॉब है वो सबको सिक्योर होगी, HKRN की जो पॉलिसी है वो सबके लिए हितकारी होगी। जब वो जॉब 4 साल से चल रही थी तो अब ऐसा क्या हुआ कि वहां पे कोई जॉब नहीं रही। CM साहब, हम आपसे आश्वस्त थे, पक्के कर्मचारी वो सारे आपके खिलाफ थे। 2019 के इलेक्शन में किसी पक्के कर्मचारी ने आपके वोट नहीं दी। किसी का OPS का मुद्दा था, किसी का 8वें वेतन आयोग का मुद्दा था। हमारा मुद्दा सिर्फ खाली रोजी रोटी का था और आपने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी रोजी रोटी मैं चलाऊंगा। और CM साहब, हम आपके लिए बूथ पे भी लड़े थे और यूथ से भी, और सब जगह कच्चे कर्मचारियों ने ही वोट डाली थी सरकार आने के लिए। कच्चे कर्मचारियों का अहम योगदान था सरकार को लेने के लिए। तो आपको हटा दिया है, हमें हटा दिया गया है। अब आपका घर कैसे चलेगा? हमारा घर नहीं चल रहा है। आज हम इसी विषय पे आए थे, प्रदीप सांगवान से मिले हैं, उन्हें अपना ज्ञापन दिया और उनको जिम्मेवारी दी गई है कि आपने CM साहब से समय लेके और हमारा CM साहब से मुलाकात करवानी है और हमारे मुद्दे की पैरवी करनी है। और अगर हमारे मुद्दे की पैरवी सही नहीं हुई या हमें फिर से हटा दिया गया तो हमारे पास आत्मदाह के अलावा कोई चारा नहीं है। CM साहब, आत्मदाह के अलावा कोई चारा नहीं है। हमें मृत्यु देनी होगी और वो भी आपके हाथों से होगी। हम आपके पक्ष में हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय की जांच की जाए। CM साहब, आप आत्मदाह की बात कर रहे हैं, क्या इससे पहले आप CM साहब से मिल चुके हो? हाँ, CM साहब से मिले हैं। HKRN के जो रोहतक के कर्मचारी वो CM साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया गया, अपना लिखित में दिया गया। CM साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई मैं तो आपको पैरवी करूंगा और आपकी जांच करूंगा कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। हमें 1 फरवरी से रिलीविंग के ऑर्डर दे दिए गए थे, उसके बाद हमने हाईकोर्ट से स्टे ली, फिर हमें 1 अप्रैल से फिर से रिलीविंग के ऑर्डर दे दिए हैं कि भाई तुम्हारी कोई स्टे नहीं है और हमें तुम फिर से हटा रहे हैं। बार बार हटाना और लगाना। CM साहब, ये आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है कर्मचारियों द्वारा, आपके संज्ञान में नहीं हो तो इसे संज्ञान में लो और जांच करो। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।